मुरादाबाद शहर जहां नगर पंचायत पाकबड़ा में ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। बता दें कि इमाम सम्मे आलम ने नगर पंचायत पाकबड़ा जामा मस्जिद में ईदगाह पर नमाज अदा कराई और सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वतन हिंदुस्तान की तरक्की की दुआएं कराई। पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया। दिन के सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकबड़ा ईदगाह में बहुत पुरसुकून माहौल में नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में बार बार ये खुशियाँ लाए। ये ईद उल फित्र का त्यौहार वो मुक़द्दस त्यौहार है मुसलमानों का कि जिसमें गिले शिकवे दूर होते हैं, मोहब्बत और भाईचारगी का एक पैगाम दिया जाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईद उल फित्र पर पढ़कर यहाँ तमाम लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद पेश की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छे तरीके से पुरसुकून माहौल में अल्लाह की रहमत से नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। मैं पाकबड़ा प्रशासन का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी शाना बशाना मिलकर पाकबड़ा प्रशासन ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया है। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कमेटी के लोगों को और बस्ती के तमाम ही लोगों को कि जिन्होंने हमारा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि परवरदिगार की रहमत कामिला से हम लोगों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की है। जिस तरीके से पाकबड़ा में नमाज ईद उल फित्र पुरसुकून माहौल में अदा की गई है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे तमाम वतन अजीज़ हिंदुस्तान में और तमाम आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ भी लोगों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की है, अल्लाह सब की इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ये वतन अजीज़ हिंदुस्तान नजर बद से महफूज रहे और यहाँ के रहने वालों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। के बारे में बताने से खबर कोडरमा से है, जहां जिले में हर्षोल्लास व उत्साह के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान सबकी जुबान पर अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हो रही थी। जिला मक्का मस्जिद में हाफिज अल्ताफ ने सामूहिक रूप से ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ईद के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि ईद अल्लाह का रमजान के रोजे के बाद एक तोहफा है। इस्लाम ने अपने मुल्क से मोहब्बत वफादारी की बात कही गई है। तत्पश्चात इस मौके पर लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। इसके बारे में बताने से पहले मैं अपना एक तारुफ कराना चाहता हूँ कि मेरा नाम मौलाना मोहम्मद मकसूद आलम हुआ। मस्जिद मोहल्ला डोमचांच के मैं इमाम हूँ और यहाँ पे ईद की नमाज जो है तकरीबन 8:30 बजे अदा की गई और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कमेटी और पूरे डोमचांच के लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुए थे। माशाअल्लाह बहुत ही शांतिपूर्वक आपस में भाईचारगी के साथ हम सबों ने ईद मनाई है और फिर ईद मनाने के बाद आपस में एक दूसरे भाई को सवैयाँ खाने और खिलाने के काम किए हैं और आपस में मुबारकबाद और ईद की मुबारकबाद पेश की है। दिन रोज़ा रख करके आज नमाज हम लोग 8:30 बजे पढ़े और बहुत शांतिपूर्वक से ईद मनाए। हम लोग एक दूसरे से गले मिले और सेवैया बांटे और बहुत अच्छा से ईद मना। शुक्र है कि ईद हम लोग बहुत अच्छे से मनाए और तमाम कोडरमा जिले वासियों तमाम देशवासियों को ये हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईद मुबारक भरपूर देता हूँ कि ईद अच्छी से मना। और ये कौन है तुम्हारी? खबर जालौन से है, जहां आज जालौन कोतवाली पुलिस ने एक परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। संबंधित जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय किशोरी को देर रात ग्राम देवरी में संदिग्ध अवस्था में घूमते देखकर ग्रामीणों ने पुलिस और 112 की सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और पीआरवी 112 मौके पर पहुंची और किशोरी को जालौन कोतवाली ले आई। वहां पर महिला हेल्प डेस्क प्रभारी ने उससे जब संबंधित मामले की जानकारी ली तो बड़ी मुश्किल से उसने अपने घर का पता और परिजनों का मोबाइल नंबर बताया। तत्काल उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन 1 घंटे में ही जालौन कोतवाली पहुंचे और पुलिस ने उन्हें किशोरी को सौंप दिया। ये कौन है तुम्हारी? हमारी पुत्री है। कहाँ चली गई थी? वो हमारे घर से कम हाँ, कहाँ चली गई थी? बिना बता के कहाँ गई पता नहीं। कब? आज कितने बजे? शाम को 4 बजे के बाद। अच्छा, ये तुम्हारी लड़की है ना? जी। इधर क्या नाम है तुम्हारा? तेज बोलो। पापा का क्या नाम है? ये कौन लोग हैं तुम्हारे साथ जो खड़े हैं? सब भाई हैं?
अरे मम्मी पापा बहन है, इनके साथ जा रही हो? कोई दिक्कत, कोई जबरदस्ती नहीं है? इनके साथ खुश हो, जा रही हो, अपनी मर्जी से जा रही हो? जालौन कोतवाली पुलिस ने देर रात एक परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। दरअसल गोहन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 15 साल की लड़की जालौन कोतवाली क्षेत्र के देवरी गांव पहुंची। अब वो गांव देवरी गोहन थाना क्षेत्र से देवरी गांव, जिसकी दूरी कम से कम 35 से 40 किलोमीटर है, इतनी दूर कैसे पहुंची ये अभी रहस्य बना हुआ है। लेकिन जब देवरी गाँव के लोगों ने उस लड़की को देर रात गाँव में संदिग्ध अवस्था में जब घूमते देखा तो उन्हें कुछ शंका हुई। उन्होंने तत्काल 112 पर कॉल की और सारी में सूचना मिलते ही PRB 112 मौके पर पहुंची और उस लड़की को जालौन कोतवाली ले आई। माया हेल्प डेस्क प्रभारी ने जब उससे बात की, तसल्ली दी, तब बड़ी देर बाद उस लड़की ने अपना पता बताया। उसके परिजनों को जब सूचना दी तो परिजन हाथ पर भागे जालौन कोतवाली पहुंचे। परिजनों का कहना यह था कि वो काफ़ी समय से इस बच्ची को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो बच्ची मिल नहीं रही थी। लेकिन जालौन कोतवाली और PRB 112 की सजगता के चलते एक परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जालौन पुलिस धन्यवाद की पात्र रही है। तेरा ये कौन है तुम्हारी? खबर यूपी के जालौन से है, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि दो बाइक आपस में सवार में भिड़ गए, जिससे दोनों बाइक सवार घायल हो गए। वहीं राहगीरों की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस सेवा की मदद के उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया है। पूरा मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरदोई राजा के पास का बताया जा रहा है। खबर यूपी के बांदा से है, जहां बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड बदौसा में नवनिर्वाचित बदौसा क्षेत्रीय सहकारी समिति की अध्यक्ष अंजलि द्विवेदी ने शपथ ग्रहण किया है। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि RK सिंह पटेल, चित्रकूट बांदा सांसद, प्रदेश सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ कार्यक्रम के अध्यक्ष आदि ने अंजलि द्विवेदी को शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण बहुत ही अच्छे शांतिपूर्वक समाप्त हुआ, जिसमें से सांसद जी आए थे, RK सिंह पटेल जी, और पूर्व जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम पांडे जी आए हुए थे। क्या कुछ आप लोग किसानों को खाद किस तरह से और जो भी उनकी समस्याएं हैं किस तरह काम करेंगे? किसानों का हम बहुत कोशिश करेंगे कि किसानों को कभी खाद की कोई समस्या ना आए। जो भी नई चीज़ें, जो भी नई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आएंगे, हम किसानों तक जरूर पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। कि आज सहकारी समिति बदौसा के अध्यक्ष पद का और जो संचालक मंडल नवनिर्वाचित हुआ है, अभी चुनाव हुए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। समितियां, ग्राम समितियां पहले गांव में भी सोसाइटी कहते थे और गांव में भी कहा जाता था कि जो गांव की सोसाइटी अच्छी है वो गांव उन्नत करता है। गांव में हमारे यहाँ के बुंदेलखंड की बाना चित्रकूट की भाषा में रहा है कि वो का सोसाइटी ठीक नहीं आया, फलनवा के सोसाइटी ठीक नहीं आया, इसका मतलब उसकी जो बैठने उठने के लोग हैं वो ठीक नहीं है, वो का सोसाइटी गलत है। ये सोसाइटी समितियों को कहा जाता है। तो समितियां हमारी गांव की पहले अच्छी हुआ करती थी। जहां गांव की सोसाइटी अच्छी है वो गांव तरक्की करता है, और जिन गाँव की सोसाइटियाँ, जिन लोगों की, जिन नौजवानों की सोसाइटी ठीक नहीं है, वो नौजवान विभ्रमित हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। इसलिए नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को अपनी सोसाइटी जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी को भी ठीक रखना चाहिए, तभी ये सोसाइटियाँ मजबूत होगी। शपथ ग्रहण बहुत ही अच्छे। खबर कोसी कला से है, जहां गठबंधन प्रत्याशी पंडित जगदीश सुपानिया के कार्यालय का पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल ने फीता काट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि चैतन्य दास महाराज के द्वारा ब्राह्मण धर्मशाला में वैदिक मंत्रोच्चारण विधि विधान से कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि ठाकुर तेजपाल सिंह ने फीता काटकर चुनावी कार्यकाल का उद्घाटन किया है। खबर मथुरा से है, जहां देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। वहीं प्रेम की नगरी मथुरा से भी इस ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा की गई, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। 1 महीने के रोजा रखने के बाद ईद मनाई गई।
अपने मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ, ईद की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ कि हमारे देश में अमन चैन कायम रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे, सबकी तरक्की हो, शांति हो। मैं आज इस ईद उल फितर के मौके पर दिल की गहराइयों से सबको दिली मुबारकबाद देता हूँ। ईद मुबारक। ईद के मौके पे ईद की सभी आपके दर्शकों को भी मुबारकबाद। और यहाँ पे जनपद मथुरा में जहाँ जहाँ पे भी ईद की नमाज होनी थी वो सकुशल संपन्न हुई है। सुबह से ही हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिसकर्मी सभी लोग अपने अपने स्थान पे ड्यूटी पर थे और ये सुनिश्चित कराया गया कि सकुशल रूप से ईद की नमाज संपन्न हुई हो। और अभी सभी से लगातार खबर भी ली जा रही है सभी मजिस्ट्रेट से कि उनके क्षेत्रों में है नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। सभी हमारे आपके दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज ईद के त्यौहार के अवसर पर पूरे जनपद में प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी ईदगाहों, सही मस्जिदों जहां पर लोग नमाज अदा करने आए हैं वहां पे प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए प्रॉपर ट्रैफिक पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो सुनिश्चित किया गया है। और बड़े ही अच्छे माहौल में लोग ईद का त्यौहार मना रहे हैं और सभी जनपद वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम जन्मोत्सव। खबर यूपी के जनपद महोबा से है, जहां तहसील चरखारी नगर में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें बटुक भैरवनाथ मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं बटुक भैरवनाथ मंदिर के महंत किशोर द्विवेदी के द्वारा कराया गया जन्मोत्सव कार्यक्रम में सुबह से ही नगर के सभी लोगों ने आकर यज्ञ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आहुतियां भी दी है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव भगवान का स्वरूप है, भगवान के अवतार हैं। जो 10 अवतार मुख्य माने गए हैं उनमें से 6वां अवतार भगवान परशुराम जी का है। भगवान परशुराम जी शस्त्र और शास्त्र दोनों के परम ज्ञाता रहे हैं। वो चिरंजीवी हैं, हर युग में हैं। उन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जहां अपना सारंग धनुष दिया था धर्म रक्षार्थ, वहीं भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन दिया था धर्म रक्षार्थ। तो इसलिए हम वो ब्राह्मणों के परम आराध्य भी हैं। और आज के दिन हम प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया को, वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया को हम ये भगवान का अवतरण हुआ था उसको प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष भी किया गया है और ये निरंतर होता रहे ऐसा प्रयास है, क्योंकि एक यही ऐसे देवता हैं जो हर काल में हैं। यही एक ऐसे देव हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं जो हर युग में हैं, हर युग में अभी भी हैं। और वो जब भी ऐसा होता है, जैसे कहा गया ना कि विप्रधेन सुर संत हित, ईश्वर क्यों जन्म लेता है? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो जब भी विप्रों पर, देवताओं पर, गौ माता पर, इन पे समस्याएं आती हैं, इन पे कष्ट होता है, तब ईश्वर जन्म लेता है। तो अभी अच्छा समय है, हमारे भगवान अभी भी हैं। कभी भी ऐसी कोई स्थिति आएगी तो भगवान सदैव चिरकाल से हैं और चिरकाल तक रहेंगे। और हम उनके स्मरण के लिए, उनके सदैव अपने उनके भाव को जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं और ये हर वर्ष होता रहेगा। भगवान परशुराम